नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ई पंजाब पोर्टल पर जो स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स की, वो आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास तक स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, उसमें आपने स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। तो टोटल जो है वो 8 स्कीमें हैं, यहाँ पर 6 स्कीम है और नीचे आपको 2 स्कीम और मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी सारे जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको ई पंजाब पोर्टल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऑफ स्कॉलरशिप की, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप डिटेल जो है वो फिल करनी है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अगर प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते। उसके किसी भी पर्टिकुलर में उसके नेम, फादर नेम, मदर नेम में किसी में भी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर उसका कोई पार्टिकुलर आपने चेंज करना है तो पहले पहले चेंज कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात कि जो भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स का डाटा अप्रूव हुआ होना चाहिए। अगर डाटा डिसअप्रूव है तो आप स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी या कुछ जो बातें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो स्टूडेंट को अप्लाई करना है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9th क्लास सेलेक्ट कर ली है, तो 9th क्लास के द्वारा आपको एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर 9th क्लास आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है। इसी तरह आपकी जो भी क्लास होगी, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास है, तो जो भी आपकी क्लास है उसमें आपने जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो यहाँ पर शो बटन पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्कीम्स के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है OBC के लिए, SC के लिए। जो SC है 1 से लेकर 12 तक आएंगे, और इसी तरह जो अटेंडेंस स्कॉलरशिप है वो ऐसी प्राइमरी गर्ल्स के लिए वो 1 से लेकर 5 तक है। तो जो OBC स्टूडेंट्स है वो 9th और 10th के लिए है, प्री मैट्रिक के लिए। इसके अलावा जो BC स्टूडेंट्स है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, वो गर्ल्स स्टूडेंट है सिर्फ 1 to 5 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक गर्ल्स जो है वो 2 स्कीम आएंगी, SC BC। और प्री मैट्रिक SC स्कॉलरशिप में सभी जो स्टूडेंट्स आएंगे फर्स्ट क्लास लेकर 10th क्लास के लिए। इसके अलावा हरगोबिंद खुराना स्कीम से जो भी स्टूडेंट्स मेरिट में आएंगे उनके द्वारा जो अप्लाई करवाया जाएगा। इसके बाद एनकरेजमेंट टू SC गर्ल्स स्टूडेंट को अप्लाई करवाया जाएगा +1 +2 क्लास में। इसके अलावा जो भी 55 अवार्ड SC स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है वो 6 क्लास से 12, और जो जनरल स्कॉलरशिप स्कीम है वो 6 क्लास से 8th क्लास तक स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाई जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना है, एक स्टूडेंट्स को एक ही स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड की जाएगी, बट कुछ जो स्कॉलरशिप है जो जैसे कि जनरल स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें आप 2 भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे अपने अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, जैसे जो स्टूडेंट है SC है, OBC है। तो जो भी स्टूडेंट से आपने SC में भी अप्लाई करना है तो OBC में भी अप्लाई करना है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है ऑप्ट ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक अलग से जो विंडो है वो खुल जाएगी स्टूडेंट्स की। अगर नहीं खुली है तो यहाँ पर पॉपअप आपका ब्लॉक होगा, उसको ऑन कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स के पार्टिकुलर की डिटेल आ जाएगी, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, डिसेबिलिटी, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी SC है वो हमने सेलेक्ट की है, इस रीजन से लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स की एड्रेस की डिटेल होगी, हाउस नंबर, ग्राम पंचायत होगा, स्टेट। उसके बाद मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज, पिन कोड, सिबलिंग क्या है, मदर का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर नेबर का। तो जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नेबर का, फादर मदर का आधार कार्ड है, ये ऑप्शन है। फिल करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं फिल करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड मिल जाएगी। अब अपने मेन काम क्या करना है। अब आपका जो मेन काम है वो इस कॉलम में है, इस ऑप्शन में है। सबसे पहले आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको नीचे SC की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप BC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको BC की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप 1 to 5 किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो भी स्कीम में सेलेक्ट किया है या जो भी स्कीम के लिए वो एलिजिबल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स का अगर आपने आधार कार्ड फिल किया है तो प्री फिल्ड मिल जाएगा।
IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये आपने अगर फिल किया है तो आपको प्री फिल्ड सारी ऑप्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट, जो आपका अकाउंट नंबर फिल किया है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद स्टेट टाइप क्या रहेगी, स्टेट टाइप 2 ऑप्शन है, डे बॉर्डर और हॉस्टल, तो हमें डे बॉर्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अपने आप आ जाएगी, तो यहाँ पर 3500 यानी कि 3500 स्कॉलरशिप अपने आप आ चुकी है। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट्स का आप अप्लाई करेंगे किसी भी रजिस्टर में या कहीं पर उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप यूटाइस में डाटा फिल करेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन फिल करनी पड़ती है कि आपने जो स्कॉलरशिप अप्लाई की है वो कितनी रुपीज़ की थी। तो इस बात को आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कितनी स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई की है, उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, इस बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड सीडेड है तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इस एप्लीकेशन फॉर फ्रेश, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे 9th क्लास है तो यहाँ पर मैं इसको फ्रेश की सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर रीन्यू होगा यानी कि 10th में होगा तो 9th में अप्लाई किया है तो 10th में वो रीन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो येस करेंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, और ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स नहीं है तो यहाँ पर हम 0 फिल कर देते हैं। उसके बाद एज स्टूडेंट्स अवेलेबल बेनिफिट इन अदर स्कॉलरशिप स्कीम, किसी और स्कीम में तो नहीं स्टूडेंट्स को अप्लाई किया गया, तो हम यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो भी स्टूडेंट्स है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 9 की एग्जाम्पल दी है, तो इसी तरह आप 1 से लेकर 5th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही अप्लाई करवाएंगे। 11 12 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी आप ऐसे अप्लाई कराएंगे। 6 to 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपने ऐसे ही अप्लाई करना है। तो जो भी आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी आपने उस ऑप्शन को फिल करते रहना है। तो किसी कैटेगरी में हो सकता है कि उनकी जो कास्ट है वो भी डिमांड की जाए, तो आपने कास्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टूडेंट की कास्ट क्या है। तो इस तरह आपको सारा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है उसकी स्कॉलरशिप रिपोर्ट आपने देखनी होगी। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ पर आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जो जिसको आपने अप्लाई करवाया है, SC में अप्लाई करवाया है, BC में अप्लाई करवाया है, जिस कैटेगरी में भी आपने अप्लाई करवाया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसकी डिटेल को, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने स्टूडेंट्स को अप्लाई करवा दिया है। तो इस तरह आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से अप्लाई करा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कमेंट करके कभी भी मुझे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें स्कीम्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो तैयार की है, वो वीडियो के एंड में आपको जो इसकी डिटेल है वो मिल जाएगी, तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर आपको सारा कुछ बताया है। एक और चीज़ बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट्स को आपने अप्लाई करवाना है उसके डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर लीजिए क्या उसके पास डॉक्यूमेंट है, तभी उसको अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स यूपी बिहार का है और उसने ऐसे लिखवाया है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, बाद में उसके क्या प्रॉब्लम आएगी, आधार कार्ड की प्रॉब्लम आएगी, इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आएगी, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने रखने हैं, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास, इसके अलावा उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक के साथ सीड होना चाहिए, उसकी पिछली क्लास की जो डिटेल है परसेंटेज है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फादर का मदर का आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही कोशिश करिए कि स्टूडेंट को अप्लाई करिए। अगर स्टूडेंट्स के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर साथ में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जो भी कोलीग्स हैं या आपके जो भी स्कूल्स हैं उनको ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। अप्लाई करने से पहले वीडियो देख लेंगे तो अच्छी बात है, जिससे सारी चीज़ें जो आपको है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट में किसी और इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।